क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन करा था ये कि नहीं करा था? क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन को जैसे पढ़ते हो 0 to 5/4 इंटीग्रेशन x dx sin पावर 4 2x प्लस cos पावर 4 2x। पहला ऑप्शन है √2π²/8, सेकंड है √2π²16, थर्ड ऑप्शन है √2π²/32 एंड फोर्थ ऑप्शन है √2π²/64। इस तरह के क्वेश्चन जब भी दिखे 2x को क्या पुट कर लेना है, अपन को t पुट कर लेना है ना, मैंने बार बार बता रखा है ना। 2x को t पुट कर लो। जैसे 2x को t पुट करोगे तो क्या होगा बताओ? इसको डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ से, क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशियल लो, ये क्या होगा? 2dx = dt हो जाएगा। हाँ ना, क्लियर? अब x के जगह पर t/2 रख दो, dx के जगह पर dt/2 रख दो, है ना। तो ये क्या हो गया? इंटीग्रेशन x के जगह पर रख दिया t/2 dt/2, ठीक है। क्योंकि तुम x को t से रिप्लेस कर रहे हो तो अब तुम्हें लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। x 0 था, पहले x था 0 to t 0 आ गया लोअर लिमिट। अब π/4 पे गया 2π/4, तो t अब गया π/2 पर, ठीक है। नीचे में भी चेंज कर दो, dt ऑलरेडी आ चुका है, ये क्या होगा? sin पावर 4t प्लस cos पावर 4t। दिस इज i। बताओ, जैसे 0 और π/2 में तुमने कन्वर्ट किया, 0 और π/2 में तुमने कन्वर्ट किया, तो अब तुम्हें क्या करना है? π/2 माइनस t के साथ खेलना है, π/2 माइनस t के साथ खेलना है। तो π/2 माइनस t के साथ खेलेंगे, उससे पहले एक इंटरचेंज कर देते हैं, है ना, ठीक है। i = 1/4 बाहर ले लो। अब देखो मैं डायरेक्ट कर दूं यहाँ पे 0 to π/2, तो ये क्या हो गया? t dt। तो t dt को अपन क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस t dt लिख सकते हैं क्या? बताओ। sin पावर 4t dt है, तो sin का पावर ओके 4π/2 माइनस t लिख सकते हैं, बताओ। एंड इसको क्या लिख सकते हो? cos का पावर 4π/2 माइनस t लिख सकते हैं, बताओ। क्लियर? क्लियर? बताओ। अब इसको सॉल्व करो। सो i = ये क्या हो गया? i = ये तुम्हारे पास क्या हो गया, है ना, यहां से 1/4 0 to π/2 π/2 माइनस t, इसको रखो π/2 माइनस t dt डिवाइडेड बाय sin पावर 4 π/2 माइनस t, ये cos पावर 4t हो जाएगा और ये sin पावर 4t हो जाएगा, क्योंकि π/2 माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। इंटरचेंज करके फिर से सेम आ जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा? sin पावर 4t प्लस cos पावर 4t। अब देखो π/2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे π/2 डिवाइडेड बाय दिस माइनस t डिवाइडेड बाय दिस, सो माइनस t डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट? i अगेन, i अगेन, यही तो है पूरा टर्म, बताओ, है ना, बताओ। समझ मेरी बात को, है ना। तो यहां से -1/4 तुम्हारे पास है ऑलरेडी, है ना। ये पूरा का पूरा टर्म फिर से रिपीट होगा यहाँ पर π/2 माइनस t डिवाइडेड बाय sin पावर 4t प्लस cos पावर 4t dt। देख पा रहे हो बात को? देख पा रहे हो? ऑब्वियसली, है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, बताओ। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, मैंने सब कुछ कर दिया है ना। तो ये क्या हो गया? i = 1/4, मैं 1/4 को रहने देता हूं, साथ में लिखता हूं 0 से π/2, ये π/2 के साथ लिख रहा हूं, π/2 डिवाइडेड बाय sin पावर 4t प्लस cos पावर 4t, और ये dt लिखता हूं यहां पर, और माइनस 1/4 t बाय sin पावर 4t प्लस cos पावर 4t को मैं लिख देता हूं i माइनस i। क्लियर? खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। कैन आई रेज ऑल दिस? ठीक है। अब माइनस आई को इधर ले लो, 2i हो जाएगा, बताओ। 2i हो जाएगा, और ये पाई dt है तो इसको बाहर ले लो, π/2 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, ठीक है। π/8 है ना, 0 to π/2 dt डिवाइडेड बाय sin पावर 4t प्लस cos पावर 4t। क्लियर? 2 को इधर ले लो, तो ये क्या हो गया? i = π/16 0 to π/2 dt डिवाइडेड बाय sin पावर 4t प्लस cos पावर 4t। क्लियर?
यहाँ पर अपन पहुंच चुके हैं क्वेश्चन में। अब क्या करो, cos पावर 40 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि इधर 10 बन जाएगा, ऊपर sec बन जाएगा अपन के पास। तो I इक्वल टू पाई बाय 16 0 टू पाई बाय 2 1 बाय cos sec पावर 40 डिवाइडेड बाय 10 पावर 40 प्लस 1, और यहाँ पर dt अपन के पास है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेलो, यहाँ पर थोड़ा सा गेम खेलो। क्या करो ना, tan t को कुछ मान लो, tan t को मान लो m, tan t को मान लो थोड़ा देर के लिए m। कहो क्यों? क्योंकि tan t को m मानोगे तो उसको डिफरेंशियल लोगे तो क्या होगा, sec स्क्वायर t dt dm हो जाएगा। sec स्क्वायर t dt यहाँ पर देख पा रहे हो, है ना? करो, तो यहाँ पर तुमने क्या कर लिया, tan t को मान लिया m, तो इसको डिफरेंशियल लोगे sec स्क्वायर t dt इक्वल टू dm। इसका लिमिट चेंज करो, tan 0 m की वैल्यू आ जाएगी 0 ही आएगी ना, और 10 पाई बाय 2 तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 पर इन्फिनिटी हो जाएगी, है ना? ये हो गया I इक्वल टू पाई बाय 16 0 टू इन्फिनिट। सेक पावर 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर t इंटू sec स्क्वायर t dt, है ना? sec स्क्वायर t dt एंड sec स्क्वायर t को मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर t, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना? देखो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर t की जगह m स्क्वायर लिख दूं डायरेक्टली, बताओ समझ में आया? तो 1 प्लस m स्क्वायर और sec t dt क्या हो गया, dm डिवाइडेड बाय 10 पावर 40, ये क्या हो गया, m पावर 4 प्लस 1। यहां पर मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, तुम समझ भी रहे होगे, है ना? या ठीक है, अब मिटा दूं सब कुछ में, है ना? मिटा दूं सब कुछ में। अब देखो, I इक्वल टू m पाई बाय 16 0 टू इन्फिनिटी 1 प्लस m स्क्वायर dm। अब क्या करो ना, m पावर 4 है तो m पावर 4 को के साथ खेलना सीखो। इधर देखो, m स्क्वायर से पहले डिवाइड करो एक बार, देखो m स्क्वायर से डिवाइड करो। क्यों? अभी तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा। m बाय 16 0 टू ठीक है, तो ये क्या हो गया, I पाई बाय 16 0 टू इन्फिनिटी 1 प्लस m स्क्वायर dm। मैंने क्या बोला था, m स्क्वायर से डिवाइड कर दो। जैसे m स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 0 टू इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा बताओ, m पावर 4 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर, ठीक है, dm। मैंने क्या किया, m स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, लिमिट विमिट सब कुछ सेम है अभी, है ना? अब इसको भी जरूरत नहीं है ना, सब कुछ इरेज कर दो स्पेस बढ़ाने के लिए। समझ में आया तक? अब देखो, I इक्वल टू पाई बाय 16 है, 0 टू इन्फिनिटी 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर प्लस 1 बाय m स्क्वायर dm। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रिप्ट में लिखता हूँ। देखो, I इक्वल टू पाई बाय 16 0 टू इन्फिनिटी 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1, इसको क्या लिख सकता हूँ, m माइनस 1 बाय m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू m इंटू 1 बाय m लिख दूँ। किसी को कोई दिक्कत बताओ? मैंने फॉर्मूला लगा दिया, a माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, कैंसिल कर लो। I इक्वल टू पाई बाय 16 0 टू इन्फिनिटी 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया, m माइनस 1 बाय m होल स्क्वायर प्लस 2 dm। ठीक है, बात बराबर है? बताओ, बात बराबर है। अब क्या करो, m माइनस 1 बाय m को फिर से कुछ मान लो, है ना? मान लो n स्क्वायर मान लो, है ना? n स्क्वायर मान लो,
एम स्क्वायर माइनस 1/m को n स्क्वायर मान लो, है ना। तो m माइनस 1/m को जैसे ही n माना तुमने, n मानो, तो ये इसको जैसे डिफरेंशियल लोगे दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा, m का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 माइनस 1/m का हो जाएगा प्लस 1/m स्क्वायर, है ना, प्लस 1/m स्क्वायर, और ये dm इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारे पास dn। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो लिमिट बदलेगा फिर से, है ना। तो इन्फिनिटी जीरो पर देखो क्या होगा, जीरो माइनस 1/0 माइनस इन्फिनिटी, है ना। तो i इक्वल टू π/16 माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भी रहेगा, है ना, इन्फिनिटी। अब ये पूरा का पूरा अपन के पास क्या है बताओ, 1/m स्क्वायर प्लस 1 क्या है, dm है, dm इक्वल टू क्या है, dn है, dn है, डिवाइडेड बाय m माइनस 1/m क्या है, n है अपन के पास, तो ये क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिख दो, √2 का होल स्क्वायर। समझ में आया, बताओ। अब n स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर को tan इनवर्स लिख सकते हैं, n/√2 1/√2 tan इनवर्स n/√2, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, सब कुछ यूज कर लिया, मिटा दो। i इक्वल टू क्या हो गया, π/16, ये क्या हो गया, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, n/√2 1/a, तो ये क्या होगा 1/√2। ठीक है, अब इसका लिमिट कहां से कहां तक पुट करना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी से पुट करो π/2 आएगा, माइनस इन्फिनिटी पुट करो माइनस π/2 आएगा, माइनस ऑफ माइनस π/2 प्लस π/2 हो जाएगा, तो π/16 1/√2, ये क्या हो गया, π/2 माइनस माइनस प्लस π/2, तो π/2 प्लस π/2 क्या होगा, पाई हो गया, पाई इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो पाई स्क्वायर बाय 16 √2, पाई स्क्वायर बाय 16 √2।